वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। और आप सबको सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम चर्चा करेंगे 13 से 15 नवंबर के बीच के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है। वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8.6% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, जिसे अक्सर मूडीज के नाम पर भी जाना जाता है, मूडीज कॉरपोरेशन का ब्रांड क्रेडिट रेटिंग का कारोबार है। कंपनी का यह नाम उसकी पारंपरिक लाइन और उसके ऐतिहासिक नाम का प्रतिनिधित्व करता है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस देश दुनिया की विभिन्न वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च के अनुमान प्रदान करता है। मूडीज ने 12 नवंबर 2020 को भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर वर्ष 2020 के लिए 8.6% संकुचन किया था, जिसका पूर्वानुमान पहले -9.6% संकुचन था। मूडीज ने वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को भी संशोधित करके 8.1% से 8.6% कर दिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। यह सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। यह सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए वहां की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। कई दशकों से सरना के अनुयायी अपनी अलग धार्मिक पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सही उत्तर है ऑप्शन डी, 900 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए एक नए प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस मिशन के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की निधि की व्यवस्था की गई है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत एक बार कोविड वैक्सीन का निर्माण होने के बाद देश के सभी लोगों को यह टीका किफायती दामों पर उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की योजना है। इस राशि का उपयोग कोविड वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में यथासंभव तेजी लाना है, ताकि जल्दी से जल्दी यह टीका साधारण लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। यह सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50%। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की है, जिसके तहत देश के किसी भी स्थान पर 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए हिमालयी राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना फिलहाल 11 जून 2020 अधिसूचना की तिथि से आगामी 6 महीनों के लिए लागू की गई है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रमुख उद्देश्य फलों और सब्जियों के कारोबारियों को लॉकडाउन के कारण होने वाले आर्थिक मंदी से बचाने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीन ने एक नया कानून अपनाया है, जिसका उद्देश्य देश के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को बेहतर सहायता प्रदान करना है।
इस कानून के तहत युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए विशेष वरीयता के आधार पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। यह कानून आगामी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। यह कानून लागू होने पर देश के मौजूदा 57 मिलियन पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत पूर्व सैनिकों को अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए भी कम दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन 6 नवंबर 2020 को आयोजित वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किया गया था। यह जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य 21 भागीदारों के साथ IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय का एक पहल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस उद्देश्य के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत मुख्य रूप से जल से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन शामिल होगा। इस MOU की अवधि 5 वर्ष है। यह जल केंद्र दोनों देशों के बीच जल संबंधी विभिन्न मुद्दे और समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? यह सही उत्तर है ऑप्शन ए, FAO। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। यह खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी कार्य करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याएं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों और जानकारियों का आदान प्रदान करेगी। अभी तक पूरी दुनिया के 35 देश इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मुंबई इंडियंस ने 10 नवंबर 2020 को रिकॉर्ड 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच टूर्नामेंट के बाद ट्रेंट बाउल्ट को अपनी पहले 2 ओवरों में 2 विकेट सहित 30 रन देकर 3 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में कुल 68 रन बनाकर शानदार पारी खेली। इस वर्ष के IPL विजेताओं को कुल 32.5 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल टीम को कुल 12.5 करोड़ रुपए की राशि से ही संतोष करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण को स्वीकृति दी है? इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अप्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस नामक प्रवासी श्रमिकों से पहले राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। यह डेटाबेस सरकार को ऐसे मजदूरों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में नजर आने वाला मेगा स्कोप को किस संगठन ने लॉन्च किया है? देखते हैं उत्तर क्या है। IIT एलुमनी काउंसिल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। IIT एलुमनी काउंसिल ने मेगा स्कोप लॉन्च किया है, जिसमें संक्रमणों का सही निदान करने के लिए डेटा विश्लेषण, परीक्षण और जीनोमिक्स शामिल है। इसका उपयोग व्यक्तिगत चिकित्सा को निर्धारित करने के लिए भी किया जाएगा। मेगा स्कोप का उद्देश्य परीक्षण की सटीकता में सुधार करना और रोग की गंभीरता का अनुमान लगाना है, जिससे उपचार प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? सही उत्तर है नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। 12 नवंबर को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के परिसर में प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा एक आभासी मोड में किया गया। JNU के पूर्व छात्रों के समर्थन से प्रतिमा को JNU परिसर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन,
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ये है माता वैष्णो देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वैष्णो देवी मंदिर के नाम पर सोने और चांदी के सिक्कों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी किया है। इन सिक्कों को दिवाली से पहले जारी किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड ने इस सिक्कों को जम्मू के साथ साथ दिल्ली में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम आरंभ करेगी? इसका उत्तर है एप्पल। एप्पल जो कंपनी है वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एप्पल वन मोर थिंग नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन करेगी। उम्मीद है की जा रही है कि कंपनी नए मैकबुक मॉडल लॉन्च करेगी जो इंटेल प्रोसेसर के बजाय इन हाउस प्रोसेसर पर काम करेगी। इस इवेंट को एप्पल की वेबसाइट और एप्पल टीवी ऐप पर लाइव देखा जा सकेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।